भारत में शोएब अख्तर समेत कई सारे यूट्यूब चैनल्स बैन हो चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कई सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन कर दिए हैं। 16 से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स को ये कहकर बैन कर दिया गया है कि ये सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जानकारी, भड़काऊ खबरें और भारत की आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसी को टारगेट करते हुए झूठी खबरें दे रहे हैं। इन यूट्यूब चैनल्स में पाकिस्तान के बड़े न्यूज चैनल्स जैसे कि जियो न्यूज, डॉन, रफ्तार, बोल न्यूज, आरए न्यूज, समा टीवी और सुनो न्यूज शामिल हैं। वहीं बैन यूट्यूब चैनल्स में पाकिस्तान के मशहूर पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का चैनल भी शामिल है। शोएब अख्तर के अलावा क्रिकेट से जुड़े बड़े नाम जैसे रिजवान हैदर और वासे हबीब के यूट्यूब चैनल्स भी भारत में बंद कर दिए गए हैं। वासे हबीब से लेके शोएब अख्तर और रिजवान हैदर जैसे यूट्यूब चैनल्स को भारत में क्रिकेट प्रेमी बहुत ज्यादा संख्या में देखते हैं, क्योंकि इन चैनल्स में भारतीय टीम के मैचों के साथ साथ आईपीएल जैसे मैचों के बारे में वीडियो बनाए जाते हैं। और ये वीडियो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियन ऑडियंस को ग्रैब कर सके। बैन किए गए यूट्यूब चैनल्स में पाकिस्तानी पत्रकारों के नाम भी शामिल हैं, जैसे मुनीब फारूक, उमर चीमा, आशमा सिराजी और इरशाद भाटी। कुल मिलाकर जिन 16 यूट्यूब चैनल्स की लिस्ट सामने आई है, उनके 63 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इन 16 नामों में शोएब अख्तर, रिजवान हैदर और वासे हबीब के चैनल्स के नाम नहीं हैं, लेकिन क्रिकेट से जुड़े ये चैनल्स भी बंद किए गए हैं, जिन्हें भारत में सबसे ज्यादा देखा जाता है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले को बीबीसी द्वारा मिलिटेंट अटैक बताए जाने पर भी भारत सरकार ने कड़ा विरोध जताते हुए उन्हें लेटर भेजा है। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस जघन्य आतंकी हमले को मिलिटेंट अटैक बताया था, जिसका खुद अमेरिका की सरकार ने ही विरोध किया था। दरअसल मिलिटेंट और आतंकवादी में ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि हर मिलिटेंट आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी को हम मिलिटेंट कह सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि मिलिटेंट उन्हें कहा जाता है जो किसी तरह की नाराजगी और किसी तरह की मांगों को लेकर हथियार उठाते हैं, लेकिन आतंकवाद जो होता है वो आतंक फैलाने के लिए ही किया जाता है, निहत्थे लोगों की हत्या की जाती है। लेकिन अफसोस ये है कि ये विदेशी मीडिया इस आतंकवादी हमले को मिलिटेंट हमला इसीलिए कह रही है क्योंकि वो नहीं चाहते कि इन आतंकवादियों को आतंकवादी कहा जाए। उनकी नजर में 26 निहत्थे लोगों की हत्या करना आतंक फैलाना नहीं है, बल्कि ये अपनी मांगों को लेकर की गई है। इस तरह की घटिया और इनह्यूमन सोच इस विदेशी मीडिया की पहले से ही रही है और इस तरह के आतंकी हमले को इस नजरिए से देखने की आदत सी इसकी बन चुकी है। हथियारबंद आतंकवादियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना इस पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है। जिन लोगों को इंसान भी नहीं कहना चाहिए, उन लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना एक आतंकवाद जैसा ही है। इसीलिए इस तरह के विदेशी संस्थानों को जो इस तरह के आतंकी हमले को मिलिटेंट अटैक बताते हैं और इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, इन्हें बैन नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए।